नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। यूपी की राजनीति में नई एंट्री भी हो रही है। बिहार में वीआईपी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी आज लखनऊ में कार्यक्रम कर यूपी चुनाव में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े अखबारों में फुल पेज विज्ञापन भी दिया। खबरों के मुताबिक बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें, मुकेश सहनी से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी यूपी चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया था। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, वहां हमारे विधायक, सांसद और मंत्री रहे। साल 2017 के चुनाव में भी हम पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन पार्टी में सर्वसहमति के बाद हमने न लड़ने का निर्णय लिया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। त्यागी ने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ से बात की, उनसे कहा कि नीतीश कुमार के पिछड़े समाज में पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल यूपी में भी किया जा सकता है। केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी ने अब विस्तार का फैसला किया। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बात नहीं बनती तो हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में एनडीए का हिस्सा रहते हुए हम पहले भी पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने गुरुवार को इस्तीफे की घोषणा कर दी। जीतन राम मांझी ने इस पर मदन साहनी का साथ दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा, मुझे ये नहीं पता कि मदन साहनी इस्तीफा दे रहे हैं या फिर नहीं। ये बात सही है कि बिहार में विधायकों और कई मंत्रियों की बातों का अधिकारी तरजीह नहीं देते। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने भी इस मसले को उठाया। मदन सहनी जो कह रहे हैं वह आंशिक रूप से सत्य है। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, पत्र लिखकर जो मांग की थी उसे नरेंद्र मोदी ने मान लिया। उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसकी बैठक कल रात हुई। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अमीर लोग शराब पी रहे हैं और गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने गुरुवार को इस्तीफे की घोषणा की थी। मदन साहनी ने कहा कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा। जब अधिकारी मेरी सुनेंगे ही नहीं तो जनता की सेवा आखिर मैं कैसे करूंगा। अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं। तो 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में हिरासत में लिए गए जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। यादव ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि मेरी गिरफ्तारी को 50 दिन पूरे हो गए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को एक साजिश करार देते हुए सवाल उठाया कि मुझे कैद करने से किसका मकसद आखिर सिद्ध हो रहा है। ट्वीट में कहा कि मेरी गिरफ्तारी के आज 50 दिन हो गए। क्या यह न्याय है या अन्याय? क्या यह इंसानियत है या हैवानियत? आखिर मुझे कैद करने से किसका मकसद सिद्ध हो रहा है? किसे बचाने को लिए या षड्यंत्र रचा जा रहा है? इससे पहले जेल में रहते हुए 1 महीना पूरा होने पर भी उन्होंने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठाए थे। यादव को 11 मई को बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर हुई थी। वहीं उसी दिन शाम को बिहार पुलिस की एक टीम मधेपुरा से पटना पहुंची और 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में यादव को गिरफ्तार कर लिया था। फिर उन्हें सुपौल की वीरपुर जेल में भेज दिया गया था।